गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ऑल राइट, सो बेसिकली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, है ना। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एंड जहाँ पे मैंने टॉपिक जो लिया था वो हाइब्रिडाइजेशन लिया है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने सबसे पहले ये देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। और उससे पहले हमने वीबीटी देखा था कि क्या चीज थी जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और हम फिर हाइब्रिडाइजेशन पे आए थे, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता रहा था, है ना। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक तो बताया था एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में आपको आपको ज्योमेट्री पता होनी चाहिए कि क्या होगी। अच्छा, सुखमनदीप। यस मैम। बेटा ना, अब शायद एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑन वो कर रही हूँ ना, तो शायद तुम रिमूव हो जाओ, तो एक बार रीजॉइन कर लेना तुम, ठीक है। मैम फिर अभी हाँ हाँ हाँ, ठीक है। पता नहीं यहाँ पे तुम्हारा ही क्यों आ रहा नाम। एक मिनट, लेट मी जस्ट। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। हो ना आप अभी क्लास में? हाँ जी। ठीक है ठीक है, गॉट इट। नहीं हुआ, मैंने कैंसिल कर दिया था। ठीक है, ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, गुड इवनिंग। तो बेसिकली हमने ये देखा था कि एसपी में लीनियर होता है, एंगल आपको पता होना चाहिए, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। sp2 में प्लेनर होता है, एंगल पता होना चाहिए 120। sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्राइगोनल बायपिरामिडल, है ना। और अपना sp3d2 ऑक्टाहेड्रल हो गया, sp3d3 पेंटागोनल बायपिरामिडल हो गया। तो ये सब हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो अगर हमें मान लो स्ट्रक्चर दिया हुआ है किसी चीज का, तो हम उसको देख के हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताऊंगी। बट अगर हमें स्ट्रक्चर बना के नहीं दे रखा, सिंपल आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है कि BF3 या फिर कुछ भी दिया हुआ है आपका BeCl2, तो फिर किस तरीके से हम उसमें हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, तो उसके लिए भी आप लोगों को मैं आज सिखाऊंगी। यस मैम। नहीं अंशिका, थर्मोडायनामिक्स नहीं, अभी तो केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आइए, देखो, लिखो, हेडिंग डालो जहां पे मैंने छोड़ा था लास्ट टाइम, वहीं से स्टार्ट करना बेटा। सबसे पहले हम सबसे पहला देखेंगे कि गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखो, तो अगर हमारे पास मान लो स्ट्रक्चर गिवन हो, तो आप लोग कैसे निकालोगे। जैसे मान लो लेट से मेरे पास ये है, ये है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो, आपको क्या करना होता है, आपको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर चेक करना होता है। क्या करना होता है? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। व्हाई? बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, आपका पाई बॉन्ड नहीं करता है। तो इसलिए पाई बॉन्ड को हम नहीं कैलकुलेट करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? जैसे अगर मान लो मुझे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी हो, तो आप कैसे बताओगे? कार्बन के आजू बाजू में देखो, नेबरिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक और दो। तो दो सिग्मा बॉन्ड होगा तो कितना आता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। यस और नो? यस और नो? यहाँ पे मैम यहाँ पे आ रहे हैं, दो सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं ना। तो टू के लिए जो आएगा, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हो आप, टू आ रहा है, तो टू के नाम का sp होगा हाइब्रिडाइजेशन, राइट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, दिस इज एल्कीन, है ना। तो इसमें अगर मैं कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो कितने हैं सिग्मा बॉन्ड? देखना, 1 2 3। लोन पेयर तो है नहीं ना, बिकॉज कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। तो 3, यानी कि इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसके भी कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस तरीके से अपन चेक करते हैं, ठीक है। या फिर मान लो एक मेरे पास ये है, राइट। इसमें अगर मैं देखूं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, तो बताओ, कार्बन का नाम सिग्मा बॉन्ड 1 और 2, तो ये sp होगा। हाँ, ये ना, इसके भी 1 और 2, ये भी sp होगा। तो समझ रहे हो, अगर 2 होगा तो sp आता है, अगर आप सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर को काउंट कर रहे हो,
तो अगर वो 2 आ रहा है sp3 होगा sp2, 4 आ रहा है sp3, 5 आ रहा है sp3d, 6 आ रहा है sp3d2, s आ रहा है तो sp3d3। ठीक है, जैसे और हम देखते हैं, जैसे मान लो मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ यहाँ पे PCl5, ठीक है, और मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, कैसे बताएंगे? हाइब्रिडाइजेशन किसका बताना है? सेंट्रल एटम का, राइट। तो फॉस्फोरस में बताओ sp4 तो होता ही नहीं मेरा बेटा, sp4 नहीं होता है, p में ऑर्बिटल ही 3 होते हैं, तो आप p4 नहीं बोल सकते हो ना। तो 1 2 3 4 5, यस sp3d होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ sf6, तो यहाँ पे सल्फर का क्या होगा? 6 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा sp3d2। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, लेट से कोई और ले लो, NH3 ले लो, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, क्योंकि लोन पेयर को भी काउंट करना, तो ये हो जाएगा sp3। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, ये तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, अब तुमसे बनवाने के लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Yes, देखो ma'am. हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाउ मेनी सिग्मा बोन एंड लोन पेयर? 1 2 sp3d। यस sp3d हो जाएगा। यस और नो? अगर मान लो मैं ये ले लूं, हाँ अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन 1 Ma'am, sp3. sp3, तो स्पाई बोन को मत काउंट करना, ठीक है, आप सिग्मा बोन को काउंट करना, और लोन पेयर अगर है तो सेंट्रल एटम पे। तो अगर आपके पास स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको आने चाहिए निकालने। ठीक है, बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आपका आता है मेथड हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का, जब आप लोगों को क्या दिया जाए? मॉलिक्यूल कोई दे दिया जाए, मान लो BF3 दे दिया, अमोनिया दे दिया, वाटर दे दिया, कोई और दे दिया, तो उस केस में आप कैसे पता लगाओगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना है? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ये फॉर्मूला जो इवन आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है, ये हमें जरूरत होगी इसकी, सो दैट हम क्या कर सके? निकाल सके। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये लिख लो, ये है क्या? लिख लो सारे बच्चे, लिखो सारे बच्चे। तो यहाँ पे है क्या? देखो, अगर हाइब्रिड, इसको यहाँ पे x क्या है? बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको कैसे निकालना है? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो आपको निकालना है। क्या सभी बच्चों को सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आते हैं? जैसे अगर मैं बोलूं बोरोन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बता सकते हो ग्रुप 13 का है 3 है, ग्रुप 14 का अगर कोई है तो 4 है, ग्रुप 15 का है तो कोई 5 है, ग्रुप 16 का है 6 है, ग्रुप 17 का है तो 7 है, ग्रुप 18 है तो 8 है। इस तरीके से चलेगा। उसके बाद नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम ऐड करोगे। अब ये मोनोवेलेंट एटम क्या है? जो एक बॉन्ड तो बनाते ही बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। यस और नो? जो एक बॉन्ड बना रहे हैं, यस और नो? Yes, ma'am. ऑक्सीजन मत ले लेना इसमें, बिकॉज वो 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन मत ले लेना, बिकॉज वो 3 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे आपके हेलोजन्स होंगे या फिर आपका हाइड्रोजन होगा। तो मैं बोलूं बेटा मोनोवेलेंट आप कौन से लोगे? जो एक बॉन्ड बना रहे हैं। तो एक बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आपको हेलोजन्स या फिर हाइड्रोजन ही देखने को मिलेगा, तभी आप वो ऐड करोगे, अदरवाइज नहीं ऐड करोगे। माइनस में, और प्लीज घर से पढ़ के आया कीजिए,
चार्ज ऑन स्पीसीज विद साइन। ठीक है, आपको ये देखना है जो आपको कंपाउंड दिया गया, मॉलिक्यूल दिया गया है, उस पे चार्ज क्या है, राइट, वो आपको यहाँ पे करना है। हाँ फ्रेंड्स, मैम जैसे कि आपने कहा है कि हमें मोनोवैलेंट एटम्स लेने हैं, जैसे कि हैलोजेंस और हाइड्रोजन, तो मैम जी अगर हमें स्टैटिन और टेनेसन दिया हो तो हम वो भी ले सकते हैं? नहीं दिया जाएगा मेरा बेटा, क्यों मैम जी? वो वाले कंपाउंड्स आपको मिलेंगे ही नहीं। जो ये स्टैनिन वगैरह है, ये सब रेडियो एक्टिव है, वो आप केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, कि वो उससे रिलेटेड कुछ आपको हाइब्रिडाइजेशन दिया जाएगा, वैसा नहीं मिलेगा बेटा। या तो फ्लोरीन यूज होगा, या क्लोरीन यूज होगा, या ब्रोमीन यूज होगा, या आयोडीन यूज होगा। उसके कंपाउंड्स देके हाइब्रिडाइजेशन वो आपसे नहीं जानेंगे। ठीक है, आज तक ये क्वेश्चन कभी आया ही नहीं JEE में। ठीक है जी, ऑल राइट। ठीक है प्रियांशु जी, चलिए। माइनस चार्ज ऑन स्पीसीज विद साइन, तो जो भी स्पीसीज पे साइन होगा वो आप जो है यहाँ पे लिख देना। तो माइनस जो भी चार्ज होगा साइन के साथ लिखना। अगर मान लो -1 का चार्ज है, जैसे मान लो ये है NH4+, तो कितने का चार्ज है +1, तो आपको यहाँ पे फिर +1 ही लिखना होगा। ठीक है, तो अगर मान लो आप x आपका 2 आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी 3 होगा तो sp2 4 होगा तो sp3 5 होगा तो sp3 dd, ये सब जो है जो भी मैंने बताया था वैसे ही होगा। ठीक है, यस और नो? तो इस क्या करते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स की निकाल के दिखाती हूँ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सबसे सिंपल हम लोग निकालते हैं, कोई भी ले लो, BF3। सिर्फ मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा रही हूँ आपको, बाकी उसके बाद करेंगे VSCPR थ्योरी। तो देखो कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ आपको क्या करना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं सेंट्रल एटम के, जो कि यहाँ पे बोरोन है। तो बोरोन के कितने हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3। और मोनोवैलेंट कितने हैं, सराउंडिंग में कितने हैं इसके, मोनोवैलेंट है ना फ्लोरीन, तो +3 इसके ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6/2, बोलो 3। और 3 के करस्पॉन्डिंग जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, बोलो ये sp2 होंगे। अगर मान लो मैं बोल रही हूँ NH3, तो क्या करना है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन कितने होंगे, 5। मोनोवैलेंट कितने हैं, 3, तो 8/2 4, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3। और देखो SO2 में क्या होगा, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, बताओ भाई कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 है। हाँ जी 2 है। सॉरी मैम, क्या वो यहाँ पे मैं, की है। ओके, क्या मैं 2 यहाँ पे ऐड करूं, No, ma'am. यस, बिकॉज ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, मोनोवेलेंट नहीं है, तो ऐड नहीं करोगे उसको, तो ये कितना आ जाएगा, sp2 आ जाएगा। गेस सुन लो, और ले लो, यस मैम। ClO4 नेगेटिव, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, निकालो। क्लोरीन की अगर मैं निकालूं हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगी मेरे पास, sp2 क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, माइनस के नाम का कितना होगा, माइनस चार्ज ऑफ स्पीसीज विद साइन, तो +1 हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं, sp3. तो ये हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आइए, PCl5, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, SF6, इसकी क्या होगी, वाटर क्या होगी, अमोनियम आयन, इसकी क्या होगी। चलो करते हैं, आइए। फॉस्फोरस की क्या होगी, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस, कितने हैं फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, राइट। Yes, ma'am. मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ से तुम्हारे पेपर में सवाल आएगा JEE में।
ठीक है, यहाँ से मतलब इस टॉपिक से आएगा। अभी क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रहेगा पूरा। कितने मोनोवेलेंट है? 5। तो कितना हो गया ये? 5। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप निकालते हैं। इसमें सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 6, तो 6, तो ये हो जाएगा sp3d2। वाटर में हाइड्रोजन, ध्यान रखना हाइड्रोजन नहीं आपका सेंट्रल एटम होगा, ऑक्सीजन होगा। तो कितना होगा बताओ भाई? हाफ ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, बताइए मेरे को। वन ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 6 6। मोनोवेलेंट कितने हैं? 2 हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा sp3 है। यहाँ पे आइए, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम कैसे पता लगाते हो आप लोग? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? बेसिकली कम हो। ध्यान रखना हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपके सेंट्रल एटम नहीं होंगे, ठीक है, कभी भी। ठीक है, हाँ बोरोन में 3 होते हैं बेटा, मैंने 3 लिखे है ना। हाँ 1s2 2s2 2p1 बेटा, ठीक है। ऑल राइट। सो यहाँ पे क्या होगा? +4 -1। -1 क्यों किया? बिकॉज स्पीसीज पे प्लस का है ना, तो -1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए और देखते हैं। SO3 देखो, SO3 में क्या होगा? sp2 MsP। ठीक है, करो बाकी भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ, सल्फर में कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन को नहीं ऐड करोगे बिकॉज डाइवेलेंट है, तो ये हो जाएगा sp2। ये कितना होगा? हाफ ऑफ आयोडीन। आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं मेरा बेटा? 7। तो 7 + 7 यहाँ पे हो जाएगा ये sp3d3। NO3 नेगेटिव में हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन 5 +1 बिकॉज ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, तो वो नहीं लोगे। दिस इज sp2। यहाँ पे देखो हाफ ऑफ, सेंट्रल कौन होगा? अब सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम कौन होगा? ज़ीनोन होगा। सेंट्रल एटम ज़ीनोन होगा। हाफ ऑफ, ऑक्सीजन को नहीं ऐड करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ज़ीनोन 8 प्लस मोनोवेलेंट कितने? 4। तो ये कितना आ गया? 6। तो sp3d2 क्या हो जाएगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। निकाल लोगे हाइब्रिडाइजेशन? निकाल लो। तो यानी कि हमें हाइब्रिडेशन के लिए हाइब्रिडेशन का जो फॉर्मूला बताया है वो पता होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, सेंट्रल एटम पता होने चाहिए, मोनोवेलेंट एटम भी पता होना चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत कराओगे। नहीं तो तुम ऑक्सीजन के नाम का भी ऐड कर दोगे, नाइट्रोजन के नाम का भी ऐड कर दोगे, तो वो मत करना। राइट, चलिए अब इसके बाद जो हमारा मेन कहानी शुरू होगी वो होगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से, विच इज VSEPR थ्योरी, जिसको तुम वेस्पर बोलते हो। राइट, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इज VSEPR। मैं इसको ये बोलता हूँ VSEPR, वेस्पर बोलना गलत है, कोई डांट नहीं मारेगा, बट VSEPR जो है वो सही होगा बोलना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। देखो अब तक मैं जो तुम्हें बताती हुई आ रही थी ना, वहां पे जैसे मैंने तुम्हें कल भी बात की थी, याद है? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 sp3d, तो कहीं भी मैंने लोन पेयर की बात नहीं की थी, याद है तुम लोगों को? लोन पेयर की मैंने बात नहीं की थी, वहां सब बॉन्ड पेयर थे, है ना? ओके, सो अब क्या होगा? अब अगर मान लो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ जाएंगे, तो क्या फिर उसकी ज्योमेट्री पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? तो ये सब हमें जो है यहाँ पे देखना, VSEPR में हम देखेंगे ये सब। तो वो कह रहे हैं
कि जो मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है उसकी डेफिनेट ज्योमेट्री होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग की आपको पता है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, डायरेक्शनल नेचर होता है, क्योंकि वो हमें ज्योमेट्री बता रहा है मॉलिक्यूल की कि टेट्राहेड्रल है, टीबीपी है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि वीएससीपीआर क्या है, सिंपल थ्योरी जो है दी गई थी फॉर द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो बेसिकली ये क्या बताता है, मॉलिक्यूल की शेप बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें दो चीजें ध्यान रखनी है कि आपको बॉन्ड पेयर दिखेंगे और लोन पेयर दिखेंगे, ठीक है। बॉन्ड पेयर जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और लोन पेयर क्या होंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। फ्री होंगे, फ्री मतलब मस्त सेंट्रल एटम पे ऐसे आराम से सोएंगे ये, फ्री होंगे ये। अच्छा, उसके अलावा दो चीजें एक और ध्यान रखना, ज्योमेट्री वर्सेस शेप। कई कई बार पेपर में लिखा मिलेगा तुम्हें ज्योमेट्री और कई कई बार तुम्हें लिखा मिलेगा शेप। तो कैसे पता लगाओगे दोनों में कुछ डिफरेंस होगा क्या? हाँ, जब तुम्हें ज्योमेट्री बोलेगा एग्जामिनर तो तुम लोग उसमें क्या करोगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को ही काउंट करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? बट अगर एग्जामिनर तुमसे शेप का पूछेगा तो सिर्फ क्या काउंट करोगे, बॉन्ड पेयर, काउंट नहीं करोगे वहां पे, ठीक है जी। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसके अलावा लिख लिया ये, अगर जिसको लिखना है तो प्लीज लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलूंगी। उसके अलावा ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। सो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहला देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर इन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल whether bonded or unbonded are considered as occupying localized orbitals. These orbital arrange themselves in so as to minimize the mutual। ये कहने का क्या मतलब है, देखो मैंने तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन में समझाया था, बताया भी था कि आपका सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में और लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। सो वो यही कह रहे हैं जो भी सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, सो बेसिकली वो इस तरीके से अरेंज करेंगे खुद को कि आपस में क्या हो, कम से कम रिपल्शन हो। जैसे मैं आपको प्रीवियस क्लास में बात कर रही थी, है ना, जो ज्योमेट्रीज आप देख रहे थे, लीनियर देख रहे थे, टेट्राहेड्रल, तो वो किस तरीके से थी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को किस तरीके से अरेंज कर रही थी ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम हो। तो यहाँ पे भी ये चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है वो उनका ये ऑर्डर होता है कि अगर लोन पेयर है और मतलब लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी, राइट, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगी, सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होगी वो किस में होगी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में, यानी कि बॉन्ड पेयर में सबसे कम होगी, सबसे कम ही बोले ना, सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा किसमें होगी, लोन पेयर में। तो ये भी क्या थी, इसका क्या था, इसका पोस्टुलेट था, उसने यही बोला था कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और सबसे कम होगी बॉन्ड पेयर। ठीक है जी। अच्छा मैम, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको पता है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन है, तो हमें इस तरीके से ही अरेंज कराना है ताकि उनमें क्या हो, कम से कम रिपल्शन हो। तो आगे क्वेश्चन भी आएगा, कई क्वेश्चन में आएगा कि बताओ कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, स्टेबल वही होगा जहां पे रिपल्शन क्या हो रही होगी, मिनिमाइज हो रही होगी, ठीक है। मेरी वॉइस बाकी सबके लिए क्लियर है क्या, बीना के लिए नहीं आ रही है? Yes, ma'am. ओके बीना, एक बार रिज्वाइन कर लो आप, है ना, ठीक है। चलो मैं आगे चली। अब मैं तुम्हें ना कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ ताकि तुम्हें और क्लैरिटी आए कि मैम क्या बात कर रही है, ठीक है। चलिए आइए,
तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, शुरू से लेकर चलेंगे sp से लेकर लास्ट तक चलेंगे sp3d3 तक। ठीक है मेरा बेटा, चलिए आइए। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल्स भी ले रही हूँ। जो मैं एग्जाम्पल्स ले रही हूँ ना, वो तो आपको करने ही करने हैं। जो मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे करवा रही हूँ अभी क्लास में, वो तो करने ही करने हैं। उसके अलावा जो एनसीईआरटी में है वो करने हैं, प्लस जो जेई में क्वेश्चंस आ रहे होंगे उसमें से, वैसे यही एग्जाम्पल होंगे उसमें भी जो जेई में क्वेश्चन आता है, बट कोई अलग अलग एग्जाम्पल होगा तो वो हमें जरूर करना है। इज दैट क्लियर? चलिए आइए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ BeCl2। ठीक है बेटा, आनी तो नहीं चाहिए। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इश्यू फ्रॉम यूर साइड, क्योंकि मेरा तो वाईफाई एकदम प्रॉपर चल रहा है। अगर रुक रुक के आती तो मेरे ख्याल से अभी तक तो हल्ला मचा देते तुम लोग। ठीक है चलिए, सबसे पहले फिर हम बात करते हैं बेटा BeCl2 की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1:2 to 2 होंगे। मोनोवैलेंट कितने हैं? 2। तो कितना हो गया? 2। और 2 के नाम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बताओ भाई? sp। हमें देखना है कि हाउ मेनी बॉन्ड पेयर और कितने और लोन पेयर कितने। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस ये देख लो सेंट्रल एटम के साथ जो सराउंडिंग एटम है वो कितने हैं। कितने हैं? 2 हैं। तो जितने वो होंगे उतने ही वो बॉन्ड पेयर होंगे, और बाकी जो बच जाएंगे वो क्या होंगे? अपने लोन पेयर। तो अब ये देखो 2 बॉन्ड पेयर है ना, तो आ कितना रहा है हमारा? 2 ही आ रहा है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और 0 क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? BeCl2 इस तरीके से बनेगा, लीनियर है। ठीक है, 180 डिग्री क्या है इसका? बोन एंगल है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। अच्छा, ये वाला केस हो गया जहाँ पे आपके 2 बोन पेयर हैं और 0 जो है लोन पेयर है। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे CO2 हो गया, वो भी लीनियर होता है। इथाइन हो गया, वो भी लीनियर होता है। राइट, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आता है जब मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है दैट इज BF3, है ना, या BCl3। तो अभी मैंने तुम्हें बताया BF3 में कैसे निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन। बोरोन की हाफ ऑफ 3 + 3 कितना आ रहा है? 3 sp2 होगा। तो ये क्या होगा? प्लेनर होगा। मैंने कहा था ना याद करना, दिस इज ट्रायगोनल प्लेनर। बोन एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। बोलो यस और नो? यस यस मैम। उसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया 3 बॉन्ड पेयर, क्योंकि देखो कितने जुड़े हुए हैं बोरोन के साथ? 3 है ना, तो 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। अब हम बात करते हैं वो केस जहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर आ जाए। तो ऐसे वाला एग्जांपल हमारा कौन सा है? ले लो SO2 ले लो, है ना मेरा बेटा। SO2 में अगर तुम सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, निकालो हाफ ऑफ 6 कितना आ जाएगा? 3। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। 3 इज हाइब्रिडाइजेशन नंबर, उसके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। अब देखो कितने हैं सराउंडिंग एटम? 2। तो 2 तो अब 3 में से 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 1 क्या हो गया? लोन पेयर हो गया। तो इसको कैसे बनाओगे देखना, इसका जब 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है तो उसका जो शेप होता है वो क्या होता है? वी शेप या बेंट शेप होता है। दिख रहा है? इस तरीके से इसका ये वाला क्या होगा? शेप होगा। और ये शेप इस तरीके से है, जो ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज किया ताकि रिपल्शन कम से कम हो। राइट, अब इसका कोई तुमसे पूछे ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लेनर ही है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बट अगर वो तुमसे पूछे कि शेप क्या है, तो शेप क्या बोलोगे? वी शेप या बेंट शेप है? यस और नो? यस मैम। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ एंगल की। तो बोन एंगल क्या होगा यहाँ पे? ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर मेरे पास ट्रायगोनल प्लेनर था तो उसमें मेरे पास जो एंगल था दैट वाज 120 डिग्री। बट यहाँ पे लोन पेयर और बोन पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा ना। इनमें रिपल्शन होगा। अब इनमें रिपल्शन होगा, इधर आओ, पहले ये ऐसे हैं,
ये जो बना हुआ है ना वी शेप, उसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ। अब इनमें क्या है, रिपल्शन है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो रिपल्शन होने की वजह से होगा कि दूर जाएंगे, मतलब ये उससे दूर जाएंगे ना लोन पेयर से, तो अगर दूर जाएंगे तो ये वाले बॉन्ड पास नहीं आ जाएंगे। देखो ऐसे, ध्यान से देखो ऐसे, यस और नो। Yes, तो ma'am. इसका जो एंगल है वो 120 नहीं रहेगा, 120 से थोड़ा कम रहेगा। अगर मैं बात करूं कितना रहेगा, तो अराउंड 119.5 जो है इसका एंगल रहता है। तो ध्यान रखना 120 नहीं है, 119 समथिंग है। क्यों है? ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। यस और नो? ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से एंगल है वो 120 से घट के कितना हो गया है, 119 पॉइंट समथिंग हो गया है। क्लियर हुआ? तो ये बात हुई कब, एक हमने एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली, एक हमने sp2। sp2 में हमने दो केस देख लिए। कौन से? जब 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, आगे चलते हैं। फोर्थ, अब हम बात करेंगे जहां पे हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है ना। इसका जो सबसे, इसके तो बहुत पॉपुलर बड़े एग्जांपल है, CH4 ले लो, है ना, अमोनियम आयन ले लो, मतलब बहुत सारे हैं। जैसे अगर मान लो, कौन सा लोगे तुम? अपन एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। हाफ ऑफ 5 + 4 - 1 कितना आ जाएगा ये? 8 4 sp3 आ गया। तो कितने हैं यहाँ पे? 4 बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर। देखना कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे? यस मैम। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 109.5। ठीक है, सो ये होगा हमारे पास टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब हम कौन सा केस ले लेते हैं, जब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो। इसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है बेटा अमोनिया, है ना। बहुत ऐसी बात नहीं कि एक ही है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तुम PCl3 भी ले सकते हो, तुम PCl3 भी ले सकते हो। तो बस तुम्हें क्या आनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने आनी चाहिए। तो कैसे निकालोगे नाइट्रोजन की? हाफ ऑफ 5, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे नाइट्रोजन में? 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम तो कितने हो गए? 4। यस और नो? तो sp3। तो 4 में से 3 बॉन्ड पेयर हो गए और एक क्या हो जाएगा, बोलो? Loan pair. ज्योमेट्री होगा, लोन पेयर। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। नहीं बेटा, टेट्राहेड्रल पूरा लिख देती हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन जो इसकी शेप होगी दैट विल बी पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, और एंगल कितना होगा? टेट्राहेड्रल का, परफेक्ट टेट्राहेड्रल का कितना था? 109। अब क्या होगा यहाँ पे बताओ? 107. बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी तो ये अंदर की तरफ आएंगे बॉन्ड, तो इसका एंगल 109 से कम होके 107 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। रीजन? ड्यू टू Repulsion. लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, अच्छा अब हम कौन सा केस लें? अब हो गया 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब हम कौन सा केस लेंगे? 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाला, बोलो? इसका फेमस एग्जांपल है वाटर। अभी किसने कहा लीनियर? बेटा लीनियर नहीं होता है, पेंट होता है। कैसे? अभी बताया। 6 + 2 कितना हो गया? 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ना, 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए और जो बाकी 2 बचेंगे, 4 में से माइनस करो ना, 2 बॉन्ड पेयर और 2 कितने होंगे? लोन पेयर। तो ये क्या होगा अपना? इस तरीके से होगा। तो 2 लोन पेयर इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। तो ज्योमेट्री तो इसकी क्या रहेगी? आपकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, बट द शेप इज वी शेप, या यू कैन से बेंट शेप, है ना, ये तुम बोल सकते हो। अब इसका एंगल क्या होगा?
देखो यहाँ पे था 104 अमोनिया में था लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, और यहाँ पे देखो लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होगा, तो इसकी वजह से एंगल 109 तो होगा नहीं, इवन 107 से भी कम होके 104 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन एंगल इज 104.5। ठीक है, तो यहाँ पे एक जेई का बड़ा फेमस सवाल बनता है, एक तुम्हारे पास SO2 है, एक अमोनिया है और एक वाटर है, इनको इनके बोन एंगल के ऑर्डर में लगाना है। तो तुम्हें पता ही है सबसे ज्यादा SO2 का होगा, फिर अमोनिया का और फिर आपका वाटर। ठीक है, यस और नो? इसका भी बच्चे इसका 104 और इसका 104 पॉइंट समथिंग। ठीक है मेरा बेटा, चलिए इसको लिख लो फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। हमारी कौन कौन सी होगी? SP होगी, SP2, SP3। अब हम चलेंगे SP3D पे। ठीक है, चलिए आइए लेट्स स्टार्ट। ये कौन सा था? 6 हो गए ना, 7। अब हम बात करेंगे जब हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर होंगे। इसका भी सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बता रही हूँ, दैट विल बी PCl5। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस, कितने हो गए? 5, मोनोवेलेंट 5, यहाँ कितना हो गया? 10/2 5, तो SP3D। ठीक है, कैसे बनाएंगे? क्या होगा ये? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अब इसमें मैंने तुम्हें कहा था 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, कौन से देखना एक बार। ये वाले एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं और ये 3 क्या होते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं और 3 क्या होते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। हो गए क्या? ठीक है, यस अब जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, नोट करके लिखो, एक्सियल बॉन्ड्स आर longer than equatorial bonds, longer and weaker equatorial bonds। क्यों होता है ऐसे? देखना एक बार, देखो अब देखो ध्यान से। अगर मैं एक्सियल बॉन्ड की कलर में चेंज कर लेती हूँ, देखो अगर मैं एक्सियल बॉन्ड्स की बात करूं, इनमें कितना है? इनमें एक्सियल और इक्वेटोरियल में 90 डिग्री का एंगल है, दिख रहा है ना? 90 डिग्री, 120 और 1 डिग्री के एंगल मैंने कल बताए थे इसमें। सो एक बार बताओ, जो एक्सियल बॉन्ड्स की मैं बात करूं, ऊपर वाले Cl को देखो, वो 90 इससे भी रिपल्शन खा रहा है, इस वाले इक्वेटोरियल से, दिख रहा है 90 डिग्री पे, और ये इससे भी खा रहा है रिपल्शन और इससे भी खा रहा है, यस और नो? सो यानी कि एक एक्सियल बॉन्ड 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड से रिपल्शन खा रहा है, क्योंकि इनमें क्या इलेक्ट्रॉन ही है ना, बॉन्ड पेयर। लेकिन अगर मैं मान लो इक्वेटोरियल की बात करूं, इक्वेटोरियल की, तो वहां पे क्या हो रहा है? ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूं, ये देखो अगर ये Cl है तो ये इस एक्सियल से रिपल्शन खा रहा है और नीचे से खा रहा है, देख रहे हो? तो इक्वेटोरियल बॉन्ड 2 एक्सियल क्लोरीन से रिपल्शन खा रहे हैं, जबकि
एक्सियल बॉन्ड 3 इक्वेटोरियल से रिपल्शन खा रहा है, तो क्या हुआ इसका मतलब कि एक्सियल बॉन्ड क्या है, ज्यादा रिपल्शन खा रहा है, यस और नो? तो रिपल्शन ज्यादा खा रहा है तो वो बॉन्ड क्या होंगे, लंबे होंगे और वीक होंगे, क्योंकि उसको क्या है, ज्यादा वहां पे क्या मिल रही है, रिपल्शन मिल रही है, तो वो बॉन्ड क्या होंगे, लंबे होंगे और वीक होंगे, यस और नो? और इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होंगे और क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग। Stronger. तो एक्सियल बॉन्ड्स क्या होंगे, लॉन्गर होंगे और वीकर देन होंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2 तरह के बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ठीक है? यहाँ पे 3 देखो, ये 3 120, 3 ये प्लेन में है और एक ऊपर है और एक क्या है, नीचे है, ठीक है क्या? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑलराइट। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, क्या कहते हो? Yes, ma'am. इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, सबसे अच्छा का मतलब जो बहुत पॉपुलर है, ऐसी बात नहीं है कि और नहीं आ सकता, बिल्कुल आएंगे, बट अगर आपको ये निकालने आ रहे हैं, आपको पता है कि इतने बॉन्ड पेयर इतने लोन पेयर होने पे ये शेप आती है, तो बस खत्म, मस्त। तो SF4 में SF है बेटा ये, तो हाफ ऑफ सल्फर में कितने होंगे, 6 प्लस फ्लोरीन के नाम के 4, तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर, बिकॉज 4 फ्लोरीन है और 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ज्योमेट्री तो TBP ही होगी यहाँ पे। अब आपको ये देखना है कि फ्लोरीन को कहाँ लगाओगे, तो फ्लोरीन जो है ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। अब जो लोन पेयर आएगा ना मेरा बेटा, उसको हम वहां लगाएंगे जहां पे उसको रिपल्शन कम मिल रही होगी। एक्सियल पे लगाओगे तो वो 3 इक्वेटोरियल से रिपल्शन खाएगा, यस और नो? अगर इक्वेटोरियल पे लगाओगे तो वो 2 एक्सियल से रिपल्शन खाएगा। तो कहाँ पे लगाना फायदेमंद है, इक्वेटोरियल पे। तो लोन पेयर इज ऑक्यूपाइड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है? sp3d में जो लोन पेयर आएगा वो कौन सी पोजीशन पे आएगा मेरा बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, कृपया करके नोट करो। और इसकी शेप क्या हो जाएगी, शेप क्या होगी इसकी, इसकी शेप होगी सीसो शेप होगी, सीसो शेप होगी, ऐसी है ना इसकी शेप, देखना। लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे हम, लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते, छुपा लो उसको, छुपा लोगे तो ऐसे दिखता है, सीसो ऐसे ही तो होता है, एक तुम्हारा दोस्त यहाँ बैठा है, एक तुम्हारा दोस्त यहाँ बैठा है, झूले झूल रहे हो तुम लोग, ठीक है? तो दिस इज सीसो शेप, हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे, अब हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर हो गया, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो गया। अब हम बात करेंगे 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर की, रेडी हो? चलो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अगर तुमने आज मेरी क्लास ये ध्यान से सुन ली, इससे कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा तुम कर लोगे, और नेक्स्ट क्लास में हम अराउंड 15 क्वेश्चंस करेंगे जेई के, राइट? तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, देखो इसका सबसे फेमस एग्जांपल है ClF3। मैं फिर बोल रही हूँ, फेमस का मतलब जो पेपर में आता है, ठीक है? और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही आपको मिलेगा, पेपर में और भी मिल सकते हैं, बस तुम्हें क्या करना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए। तो कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन 7 प्लस मोनोवेलेंट 3, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा sp3। बोलो हाँ के ना? यस मैम। अब 5 में से क्या होगा, 3 तो बॉन्ड पेयर होंगे। बॉन्ड पेयर कैसे चेक करोगे, सिर्फ तुम ये देख लो कि सराउंडिंग में जो सराउंडिंग एटम है वो कितने हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 0 लोन पेयर, ठीक है बेटा? रेडिकल के हरजीत कौर, अच्छा सवाल है। हरजीत ने देखो क्या पूछा है, हाइपोवेलेंट स्पीसीज के लिए और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए यही करना। देखो अगर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आता है, दैट इज योर रेडिकल वाली चीज है ना, तो रेडिकल के केस में आप ये फॉर्मूला जो ये मैंने बताया, हाफ ऑफ नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये नहीं लगाओगे,
क्योंकि लगाओगे तो आपका आंसर वहां पे आएगा नहीं, तो उनके लिए ये नहीं लगाओगे आप। हम यहाँ पे वो वाले मॉलिक्यूल ले रहे हैं जहाँ पे आपका लोन पेयर आ रहा है, मतलब जहाँ पे लोन पेयर आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आपका जो सिग्मा बॉन्ड बेसिकली जो पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर तुम नोटिस करो तो मैंने वैसे ही सारे लिए हैं जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर आ रहा है। ठीक है, सो यस, इस तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो sp3d हो गया इसका। तो ClF3 में है 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो बनाते हैं। तो ज्योमेट्री तो यही रहेगी TBP, है ना। लेकिन अब बात आती है लोन पेयर कहाँ लगाओगे, तो लोन पेयर लगाओगे आप इक्विटोरियल पे, ठीक है, और फ्लोरीन लगा दोगे आप इस तरीके से। तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, दिस इज, इसको छुपाना तो टी शेप दिख रहा होगा तुम्हें ऐसे, दिस इज टी शेप, दिस इज टी शेप, यस और नो। यस मैम। चलिए आइए नेक्स्ट हम करते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये हो गया 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अब हम बात करते हैं 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर का केस भी तो बन सकता है, बोलो। यस। और इसके लिए जो एग्जांपल है बहुत फेमस, I3 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव। अब ICl2 नेगेटिव में तो तुम्हें दिख रहा है हाफ ऑफ 7 + 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे देखो I3 नेगेटिव इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे लिखोगे हम, इसको हम ऐसे लिखते हैं II2 नेगेटिव लिखते हैं, II2 नेगेटिव, है ना। बताना तो पड़ेगा ना, निकाल लिया तो कुछ तो लिखना पड़ेगा फिर हमें। इस तरीके से हम लिखते हैं II2 नेगेटिव। तो इसमें ये वाला सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा, ये साइड एटम की तरह। तो 7 + 2 + 1 कितना हो गया बच्चों, 5। तो 2 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 3 लोन पेयर हो जाएंगे। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे, TBP बनाओ, ऐसे ही बनाओगे TBP। तो लोन पेयर, जो 3 लोन पेयर आएंगे वो इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, और जो 2 आयोडीन है वो इस तरीके से। तो तुम्हें ये शेप कैसी दिख रही है मैम, ये तो लीनियर शेप दिख रही है हमें। बोन एंगल 180 डिग्री, बोलो क्या कहते हैं। यस मैम। यस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। मैम। तुमसे अब एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, या तुमसे पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे I3 नेगेटिव में, तो वो आपको निकालने आने चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं कि इस सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर होंगे, तो टोटल कितने हैं, 3 है ना, 1 2 3। अगर वो पूछे पूरे I3 नेगेटिव पे कितने हैं, तो हर आयोडीन पे 3 लोन पेयर होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर टोटल पूछ रहा है तो 9 हो जाएगा। यस और नो, बोलो भाई। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बहुत ही बढ़िया। क्या मैं आगे चलूं, कोई किसी प्रकार का डाउट है तो पूछो। नो मैम। नो मैम। हाँ जी बोलिए सोनम। मैम जैसे आपने हमें H2O वाटर के केस में बताया है कि उसकी शेप टेट्राहेड्रल और वी शेप होती है, लेकिन मैम हमें NCERT और टीचर्स ने जैसे लीनियर की एग्जांपल तो वाटर भी बताई है कि वो लीनियर 180 डिग्री होता है। नहीं मेरा बेटा, H2 इज नॉट अ लीनियर, H2 इज अ बेंट शेप, उसका शेप बेंट होता है एंड उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है ना। H2 गलत है बिल्कुल। लीनियर के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, और जबकि वाटर के केस में जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ रही होती है वो sp3 आ रही होती है ना। तो sp3 तो टेट्राहेड्रल होता है, बट क्योंकि लोन पेयर आ चुके हैं उस पे, तो आपका जो शेप हो जाएगा वो आपका बेंट शेप या वी शेप हो जाएगा। तो H2 लीनियर गलत मतलब बताया है आपको। ओके मैम। ठीक है, उनसे एक बार डिस्कस कर लेना, हो सकता है कि कुछ और बताना चाह रहे हो, जो भी है वट एवर, एक बार उनसे आप बात मतलब पूछ लेना कि मैम इसका तो बेंट शेप होता है।
और एनसीईआरटी में भी कहाँ लिखा हुआ है लीनियर वोटर? वोटर को लीनियर में तो नहीं लिखा हुआ मेरा बेटा। मैम लीनियर की एग्जांपल दे रखी है H2O नहीं, वो कुछ और हो। वोटर नहीं, लीनियर में नहीं होगा वोटर। कहाँ चेक कर रहे हो आप? टेबल कहाँ चेक कर रहे हो? टेबल में चेक कर रहे हो? ये वाली टेबल है क्या वो? यहाँ तो नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं यहाँ तो नहीं है। ये देखो, यस मैम, टेबल के बाद जैसे एग्जांपल्स दे रखी थी बहुत सारी। ये देख रहे हो? इधर देखो बच्चों, ये देखो, दिख रहा है H2O? Yes, ma'am. क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? Yes, ma'am. Ma'am, band. Tetrahedral. बेंट एंड टेट्राहेड्रल। ठीक है, हो सकता है एनसीईआरटी में लाइन, वैसे होता तो नहीं है ऐसे कि ये वाली गलती कर रखी हो, बट हो सकता है कि उसमें लिखा हो तो वही पढ़ा दिया हो आपकी टीचर ने। ठीक है, एक बार आप वो ग्रुप में मुझे पर्सनली एक काम करना, मेरे नंबर पे पर्सनली शेयर कर देना जहां लिखवाया हो। ठीक है, इस नंबर पे। ठीक है बेटा। हाँ, एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना H2O लीनियर नहीं है। किसी और के स्कूल में बताया क्या लीनियर होती है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. चलो आगे बढ़े। तो हमारा क्या हो गया? 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। ये वाला किस्सा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा केस बनेगा जहां पे 6 बॉन्ड पेयर होंगे, है ना। चलिए, 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। आइए मेरा बेटा, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है SF6। तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर 6, मोनोवैलेंट 6, तो ये हो जाएगा sp3d2। दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो कैसे बनाओगे इसको? ठीक है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। बोन एंगल कौन से बताए थे मैंने? 90 और 180 के। 90 होंगे 12, 180 होंगे 3, बताया था। तो ये हो जाएगा sp3d2। उसके बाद हम बात करते हैं जब हमारे 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वैसे तो काफी है, BRF5. BRF5। ठीक है, काफी सारे एग्जांपल है। BRF5 काफी पॉपुलर है एग्जाम में। तो हाफ ऑफ कैसे करोगे? 7 + 5 कितना हो गया? 12/2 6। तो 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो ये बनता है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, कैसे? ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है एक्सियल इक्वेटोरियल, सब बराबर है, सब बराबर है इनका बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो आप कहीं पे भी अगर 1 लोन पेयर की बात करियो तो आप किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हो, मैं यहाँ पे लगा दे। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसकी कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, तो BR 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में शेप क्या होगी अपनी? स्क्वायर पिरामिडल होगी। अब कौन सा केस बनेगा जब मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो? क्या कहते हो? चार बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो। इसका एग्जांपल है सबसे पॉपुलर XeF4। करना हाफ ऑफ 8 + 4 कितना होगा? 6। तो 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर ऐसे बनेगा। ध्यान रखना, अगर 1 लोन पेयर है तो कहीं भी लगा दो, बट अगर 2 लोन पेयर है तो उसको वहां लगाना जहां पे रिपल्शन कम से कम हो, तो 180 डिग्री पे। तो इसका शेप क्या है मेरा बेटा? स्क्वायर प्लेनर। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हो गया। जब हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6 है तो उसमें 3 केस बना दिए मैंने। कौन से? 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ठीक है जी, बोलो बेटा। वो तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ ना प्रीवियस क्लास में।
कि कैसे आप लोग ग्राउंड स्टेट करके कर रहे हो, फिर एक्साइटेड स्टेट है ना, फिर आपकी मिक्सिंग हो रही है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, है ना, फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, बट पेपर में आप वो थोड़ी ना बना बना के देखोगे। यस और नो? अब मान लो जैसे तुम्हारे पास ये है जीनोन टेट्राफ्लोराइड है, ठीक है, तो अगर जीनोन टेट्राफ्लोराइड है तो कैसे करोगे आप ऐसे? बेसिकली क्या हो रहा होगा, जीनोन के पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे। क्या होती है जीनोन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, बताएगा कोई मेरे को? हाँ बिल्कुल, ग्राउंड स्टेट लिखो, एक्साइटेड स्टेट लिखो, ठीक है। फिर तुम्हारी यहाँ पे क्या sp3d2 है ना, फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, फिर वो फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करेंगी, फिर वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनका शेप क्या आ रहा है, स्क्वायर कलर आ रहा है, ठीक है खुशप्रीत। ये सब वैसे ही तो बन रही है, ये जितने भी मैंने तुम्हें शेप बताए हैं मॉलिक्यूल्स की, जो ये मैं ज्योमेट्री बता रही हूँ कल से, ये कैसे आई है? वैसे ही आई है जैसे मैं तुम्हें याद है सिखा रही थी पहले दिन, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा है ना, ये सब वैसे आई है। लेकिन अब बात आती है कि पेपर में हमारा सवाल आएगा, अब सवाल आएगा तो भाई एक हमें फॉर्मूला मिल गया, उससे हम जो है निकाल के आते हैं, ठीक है जी, क्या कहते हो बताओ? Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. उसके बाद हम बात करते हैं आगे 14। अब हमारे पास क्या है, 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा IF7। कैसे करोगे? हाफ ऑफ 7 + 7 ये कितना हो जाएगा, 7 sp3d3 पेंटागनल बायोपिरामिडल। कैसे बनाओगे इसको? पेंटागन तो मेरे बच्चों को आता ही है, बीच में, अरे अरे बीच में आयोडीन लगाना ना, ठीक है, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पेंटागनल बायोपिरामिडल, ठीक है मेरा बेटा। आगे बात करते हैं, अब इसमें एक और आता है जहां पे आपके बेटा 6 बॉन्ड, वैसे ये वाला इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता बट स्टिल आपको आना चाहिए। एक अपने पास बनेगा 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर वाला, कौन सा ये, कौन सा ये, फॉर 15th। हाय राम हरजीत, तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं पढ़ा को, ये तो मैंने करा दिया ना पिछली, बिल्कुल हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी शेप होगी वो बराबर होगी, ठीक है। हाँ क्या बता रही थी मैं, 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, देखना एक बार, हाफ ऑफ जीनोन 8 + 6 कितना हो गया, 14/2 7, तो 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो इसमें जब आप ऑक्टाहेड्रल बनाते हो ना, ध्यान से देखो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाते हो आप लोग, देखो ऐसे बनाते हो ना, है ना, देखो। अब एक लोन पेयर है तो होता क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने की वजह से ये थोड़ा बोन ऐसे टिल्ट हो जाता है, देखो ऐसे, देख रहे हो? इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो बेटा ये कहानी शुरू हुई थी प्रीवियस क्लास है, जहां पे सबसे पहले मैंने तुम्हें पूरा हाइब्रिडाइजेशन ही बताया था, कैसे होती है, क्यों होती है, ठीक है, और जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो सब सेम दिखेंगे, वो दिया नहीं था मैंने एग्जांपल, वो लाल पेंट डब्बे वाला और व्हाइट पेंट डब्बे वाला। अब मान लो एक ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक की टेढ़ी मेढ़ी शेप है तो गलत हो जाएगा ना, है ना,
तो ऐसा नहीं कर सकते, सेम शेप एनर्जी के होते हैं, यही तो कंडीशन भी होती है। जो हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग होगी बेसिकली ऑर्बिटल्स की, और जो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी दैट विल बी इन सेम एनर्जी और सेम शेप, है ना। जैसे मैंने याद करो CH4 में बताया था, sp3 बन रही थी ना हमारी 4, तो मैंने ऐसे बनाई थी ना, है ना, याद है, इस तरीके से। और फिर जो है हाइड्रोजन का ओवरलैप कराते थे, याद करो, और ये टेट्राहेड्रल थी, ठीक है। सो एक तो आपको ये करना है जितना मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये एनसीईआरटी में कुछ ये आपकी टेबल दी हुई है, देखो इधर दिख रहा है, ये आपको पढ़ना है। इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे लीनियर के मैंने BCl2 बता दिया, जो और एग्जाम्पल दे रखे तुम वो भी करोगे, है ना। जैसे HgCl2, 3 के लिए इन्होंने BF3 दे रखा है, 4 के लिए ये, 5 के लिए, 6 के लिए, मतलब ये पढ़ना है तुम्हें, अच्छे से पढ़ना है। इनका ये वाली शेप को देख के कंफ्यूज मत होना है मैम ये क्या बना रहे, सिंपल ध्यान रखना, ट्रायगोनल, बायपिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, प्लेनर, है ना। और अब जब लोन पेयर आ जाएंगे तो क्या होता है, ये भी दिया हुआ, इसके एग्जांपल भी दिए हुए उन्होंने कि SO2 और O3 बेंड शेप होता है, अमोनिया पिरामिडल, वाटर बेंट या वी शेप, SF4 सीसो शेप होता है। दिख रहा है आप लोगों को कि जब 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा तो क्या होगा, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे तो क्या होगा। ये टिप्स पे आपको होने चाहिए, तब जाके आपसे जेई के सवाल बनेंगे। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे तो क्या शेप होगी, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा तो क्या होगा, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे तो क्या होगा, ये जो है अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे इधर आओ, जो मैंने तुम्हें बताया SO2 का एंगल 119.5 डिग्री होती है, इसका इन्होंने वो भी दिया हुआ रीजन, दैट इज व्हाई एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ देखना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मच मोर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, इसलिए एंगल जो है रिड्यूस हो चुका है। अमोनिया में देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर विच इज मोर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसलिए बॉन्ड एंगल रिड्यूस होके 107 हो गया, दिख रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एनसीईआरटी की लाइन तुम्हारे अंडरलाइन होनी चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। जैसे वाटर में देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है, लोन पर रिपल्शन की वजह से एंगल इतना ज्यादा कम हो गया, राइट। SF4 के 2 स्ट्रक्चर बना के पूछा है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबल वो होगा जहां पे लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे होंगे। और देखो एनसीईआरटी ने एक और नाम भी दिया हुआ है सीसो को, या तो आप सीसो बोल दो, या डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल बोल दो, या फिर फोल्डेड स्क्वायर बोल दो, तो ये 3 नाम है। अब मान लो पेपर में वैसे कभी आया तो नहीं, मान लो आ गया फोल्डेड स्क्वायर, तुम तो माथा पकड़ के बैठ जाओगे फोल्डेड स्क्वायर क्या होता है, तो ध्यान रखना कुछ नहीं है, वो सीसो का ही बोल रहे हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे ये वाली चीज इधर देखो, जो ये वाला जो क्वेश्चन है 2025 में आया है, 2025 में आया है, क्या पूछा था उन्होंने पूछा था कि इन तीनों में से ऐसे कुछ, ये तीनों डायग्राम बना रहे थे और पूछा था बताओ भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, या पूछा था इसमें कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ClF3 के मैम हो सकते हैं, लेकिन स्टेबल कौन सा होगा, जहां पे इक्विटोरियल पे होंगे लोन पेयर। यहाँ पे कहाँ है, एक एक्सियल और इक्विटोरियल पे है, यहाँ पे एक्सियल पे है, तो इक्विटोरियल वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि A वाला ज्यादा स्टेबल होगा, C वाला नहीं होगा बेटा, उससे कम B वाला होगा और सबसे कम C वाला स्टेबल होगा। यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो ये एनसीईआरटी को पढ़ना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल आप ये सब जो है पढ़ के आओगे, ठीक है। अब जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगी, जो आपके डाउट्स हैं वो लेके आना, और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और साथ ही साथ बॉन्ड पैरामीटर्स भी हम स्टार्ट कर देंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो अब ये लगा लो, ये 4 नंबर तो तुम्हारे यहीं से ही बनने वाले हैं इस चैप्टर में। मैंने तुम्हें कहा था 2 क्वेश्चन आता है, तो 90% केसेस में क्वेश्चन जो आता है VSCPR थ्योरी से आता है। जब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कितने भर भर के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है जी। यस मैम। मैम
तो पहले अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से समझना है तो पहले वाले रिकॉर्डिंग देख लेना मेरी, जहां पे मैंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है, क्लियरली पढ़ाया है कि क्यों हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, कैसे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल की जब आप बढ़ते हुए जाएंगे, जैसे कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स आएंगे, वहां पे आप वो डायग्राम बना के नहीं दिखाओगे पेपर में, राइट। उस टाइम वी हैव अ फॉर्मूला एंड उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यस, आज के लिए इतना ही, फिर बाकी जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आप